हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एस लेस देन ओ लेस देन एस सी लेस देन सी, ऑप्शन बी ओ लेस देन सी लेस देन एस लेस देन एस सी, ऑप्शन सी ओ लेस देन एस लेस देन एस सी लेस देन सी, ऑप्शन डी सी लेस देन ओ लेस देन एस लेस देन एस सी. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का जो करेक्ट ऑर्डर होगा फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स वो कौन सा होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस. सो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है, अगर हम उसका ट्रेंड देखें लेफ्ट टू राइट, सो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, सो हमारे पास जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करता है. यानी कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास इंक्रीज करता है. इसी कारण से लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास डिक्रीज होती है. सिमिलरली अगर हम देखें ट्रेंड डाउन द ग्रुप, सो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, सो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास इंक्रीज करता है. अब अगर हम हमारे गिवन एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास गिवन है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, और हमारे पास गिवन है ग्रुप 14 का एलिमेंट कार्बन. अब कार्बन और ऑक्सीजन लाया करते हैं सेकेंड पीरियड में, सल्फर लाया करता है थर्ड पीरियड में, और सेलेनियम लाया करता है फोर्थ पीरियड में. सो सबसे पहले अगर हम कंपैरिजन कर लें तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो सल्फर और सेलेनियम से कम होगा, क्योंकि सल्फर और सेलेनियम पीरियोडिक टेबल में नीचे प्रेजेंट है, यानी कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो उनके ज़्यादा हैं, इसलिए जो उनके लिए एटॉमिक रेडियस होगा वो ऑलरेडी कार्बन और ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा. और जब हम डाउन दी ग्रुप मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है. सो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस हो जाएगा सेलेनियम का, उससे कम हो जाएगा सल्फर का. अब अगर हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करें, सो जब हम कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन दी पीरियोडिक टेबल, और हम जानते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है, यानी कि ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा कार्बन का और सबसे कम होगा ऑक्सीजन का. सो ये आ गया हमारे पास डिजायर्ड ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस कार्बन का दिया हुआ है. ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे फाइनल ऑर्डर से मैच करता है. ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन का सबसे कम एटॉमिक रेडियस गिवन है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.